हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने 12.3 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, ठीक है। और साथ में सेक्शन फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तभी सेक्शन फॉर्मूला के बारे में जस्ट मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था। आज उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं हम। एक्सरसाइज आपकी 12.4, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, कंसीडर 2 पॉइंट्स P and Q with the position vector OP that is equal to 3A minus 2B and OQ that is equal to A plus B. Find the position vector of a point R which divides the line joining the point P and Q with the ratio 2:1. यानी आपको देखो ये पॉइंट P है, ये Q है, ये पॉइंट R दिया हमने। P का पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है 3A minus 2B। Q का पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है A plus 2B। Now we have to find the position vector of R। देखिए पोजीशन वेक्टर जो आपका फिक्स पॉइंट O से ड्रॉ होगा, हमें R वेक्टर निकालना है, इसका R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब ये जो R पॉइंट है P और Q को 1:2 में डिवाइड करता है, तो कैसे निकालें अब इसको? तो OR इज इक्वल टू 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2A प्लस 2B प्लस साइन 1 को इससे करेंगे तो 3A माइनस 2B डिवाइड बाय 2 प्लस 1, 2A प्लस 3A 5A, 2B माइनस 2B कैंसिल, नीचे 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगर एक्सटर्नली बोलता है तो एक्सटर्नली में आप क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में माइनस साइन लगा देंगे और नीचे 2 माइनस 1 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R which divides the line joining the point P and Q. उस पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन एक्सटर्नली इन द 1:2। ये आप करके देखना इसका। साथ में क्या कहते हैं, शो दैट द P इज द मिड पॉइंट ऑफ द R क्यूब। मिड पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है हमें। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला है। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट P। P का पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है 2I प्लस 3J प्लस 4K, यानी कि आपके पास OP गिवन है 2I प्लस 3J प्लस 4K। इसी तरह से OQ दैट इज इक्वल टू 4I प्लस J माइनस 2K। हमें क्या करना है, मिड पॉइंट निकालना है इसका PQ का। तो लेट R बी द मिड पॉइंट, OR is equal to OP plus OQ डिवाइड बाय 2। क्यों? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 plus x2 by 2। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे भी क्या किया, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, यानी कि 4 plus 2 6 by 2 3I, J plus 3J 4J by 2 2J, 4K minus 2K 2K by 2 K। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, उसमें क्या है, शो दैट द पॉइंट A, B and C आर कोलिनियर विद द रेशियो and find the ratio in which the B divides AC. Question number 4, A, B, C आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, हमें क्या शो करना है, ये कोलिनियर है, and find the ratio in which the B divides AC। देखिए सिंपल है, वैसे तो अगर आप इसको कोलिनियर प्रूव करना चाहें तो आप सबसे पहले AB निकाल लीजिए और फिर BC निकाल लें। तो अगर इनका क्या होगा, स्केलर मल्टीपल के इक्वल आते हैं तो ये क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, अदरवाइज नॉन कोलिनियर। लेकिन अगर सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके अगर इसको हमें क्या प्रूव करना है,
कॉलिनियर प्रूव करना है तो कैसे करोगे? उसके लिए हम क्या प्रोसीजर होता है K/1 का। तो हमें मेनली क्या दिखाना है यहाँ पे? ए पॉइंट आपको जो दे रखा है उसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा आपका? I माइनस 2j माइनस 8k और C जो पोजीशन पॉइंट है आपका इसका जो बनेगा क्या बनेगा? 11i प्लस 3j प्लस 7। B पॉइंट आपको दे रखा है कितना? 5i प्लस 0j माइनस 2k। ठीक है, हमें क्या शो करना है कि ये तीनों एक तो कॉलिनियर हैं यानी कि एक ही लाइन के ऊपर है और दूसरा ये रेशो की हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो हम मान लेते हैं क्या कि K/1 में 20 को क्या करता है? डिवाइड करता है। लेकिन उससे पहले क्या दिखाओगे? ये कॉलिनियर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड AB वेक्टर। AB वेक्टर क्या आएगा? 5 में से 1 माइनस करोगे 4i, j इसमें है इसमें से माइनस करोगे तो 2j माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 8 6k। BC 11 माइनस 5 6 और माइनस का 3 प्लस 3j और साथ में क्या है? 7 माइनस माइनस प्लस 2 9k। अब इसमें से अगर 3 कॉमन निकालता हूं मैं तो कितना आएगा आपका यहाँ पे? 2i प्लस j प्लस 3k। ठीक है, और यहां से अगर देखें तो 2 कॉमन निकालो इसमें से मैं तो क्या आएगा? ये 2i प्लस j प्लस 3k। ठीक है ना? यानी कि अब देखो ये इसको मैं क्या लिखूं? 3 इंटू में 2i प्लस j प्लस 3k यानी कि 1/2 ऑफ AB वेक्टर यानी कि 3/2 ऑफ AB वेक्टर। BC जो है 3/2 ऑफ AB वेक्टर यानी कि स्केलर मल्टीपल के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों तीनों पॉइंट्स क्या है? कॉलिनियर है। कॉलिनियर प्रूव कर दिए। अब आपको क्या करना है? ये रेशो फाइंड आउट करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे यानी कि 5i माइनस 2k इज इक्वल टू k इंटू 11i प्लस 3j प्लस 7k प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करो वह i माइनस 2j माइनस 8k डिवाइड बाय k प्लस 1 11k प्लस 1 इंटू i डिवाइड बाई k प्लस 1 प्लस 3k माइनस 2 डिवाइड बाई k प्लस 1 प्लस 3k 7k सॉरी माइनस 8k डिवाइड बाई कैपिटल K प्लस 1। अब इस वाली टर्म को उठा करके किसके इक्वल रखेंगे? 5 के कंपेयर करेंगे। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपका क्या जाएगा? रेशो ऑब्टेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 P and Q are the midpoint of the diagonal AC and BD respectively of a quadrilateral. मान लो क्वाड्रिलेटरल है A, B, C और D। साथ में क्या गिवन आपको? AC and BD are the diagonals of this quadrilateral। तो देखो AC और BD are the diagonals and P and Q are the midpoints of diagonal AC and BD। B और ये क्या होगा? इसको मिला दिया। Now we have to prove that AB plus
AD plus CB and CB is equal to 4 times of PQ. तो लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं सबसे पहले। यहाँ पे मान लेते हैं कि A का पोजीशन वेक्टर A, B का स्मॉल b, C का स्मॉल c एंड D का स्मॉल d, ये पोजीशन वेक्टर हमने कंसीडर किए। तो AB का मतलब क्या? B माइनस A, AD का मतलब D माइनस A प्लस B माइनस C, D माइनस C। लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारा आप देखेंगे तो b प्लस b 2b माइनस a माइनस 2a प्लस d माइनस c और साथ में 2 कॉमन निकाले क्योंकि 2 टाइम्स हो गया। अब राइट हैंड साइड निकालते हैं सबसे पहले। तो OP वेक्टर जो होगा वो क्या होगा? P का पोजीशन वेक्टर, P इज द मिडपॉइंट ऑफ AC, देन A प्लस C बाय 2। इसी तरह O क्या हो? B प्लस D बाय 2। तो P क्या वेक्टर क्या है आपका? B प्लस D बाय 2 माइनस A प्लस C बाय 2। तो B प्लस D माइनस A माइनस C डिवाइड बाय 2, ये आपका कितना आया? P क्या होगा? तो 4 टाइम्स अगर इसका करोगे तो 2, देखो ये आपका इक्वल टू आया राइट हैंड साइड के, तो ये आपको प्रूव करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, टेंथ क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है ABC और इस ट्रायंगल की दोनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को जो लाइन आपकी ज्वाइन करती है वो लाइन अपोजिट लाइन के पैरेलल होगी और साथ में उसका हाफ भी होगी। तो यही आपको बाय यूजिंग वेक्टर प्रूव करना है। तो लेट कर लेते हैं A, ये B और ये C। तो फर्स्ट ऑफ ऑल E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ E इज इक्वल टू OE, that is equal to A plus B by 2। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ F A plus C by 2। तो EF जो वेक्टर आएगा आपका वो कितना आएगा? A plus B plus A plus C by 2, यही होगा? नहीं, F minus E यानी A plus C by 2 माइनस A प्लस B बाय 2। तो माइनस अंदर जाएगा, A से आपको कैंसिल होगा, क्या बचेगा? C माइनस B डिवाइड बाय 2। तो EF जो वेक्टर है, अब C को मैं क्या लिख सकता हूँ? OC पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C, स्मॉल b को पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P डिवाइड बाय 2। अब OC माइनस OB दैट इज इक्वल टू BC वेक्टर, यानी EF जो है वो स्केलर मल्टीपल के इक्वल आ गया किसके? BC के। दैट मींस EF इज पैरेलल टू BC। अच्छा, CF EF का अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे आप तो 1/2 ही रहेगा किसके? BC के मैग्नीट्यूड के। तो यहां से लेंथ वाइज भी क्या हो गया? ये हाफ हो गया किसका? BC का। तो यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो ये आपकी 12.4 आप कंप्लीट करेंगे। कल इसकी नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स।